दिल्ली की पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच जो टग ऑफ वॉर चल रहा है वो अब एक नए स्टेज पर पहुंच चुका है। एक तरफ फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम और दूसरी तरफ है सीबीआई और सेंट्रल एजेंसीज। और अब इस पूरे मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट की एक और हियरिंग ने डिबेट को गर्म कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल के फेवर में गया है या उनके अगेंस्ट, और सीबीआई ने कोर्ट में ऐसा क्या कह दिया है जिससे कि पूरा माहौल और केस इंटेंस हो चुका है। अब पूरे मामले की शुरुआत होती है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से, जहां पर सीबीआई ने एलिगेशंस लगाया कि दिल्ली गवर्नमेंट की लिकर पॉलिसी में इरेगुलरिटीज हुई थी। इस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई और लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया था। लेकिन फरवरी के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जब ट्रायल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 601 पेजेस का डिटेल्ड ऑर्डर पास किया और उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इवन प्राइमा फसाई केस को एस्टैब्लिश करे, यानी कोर्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन में इतनी एविडेंस ही नहीं है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट ट्रायल चलाया जा सके। और इसी वजह से कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 और लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उन्हें ट्रायल फेस करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एविडेंस ही सफिशिएंट नहीं था। लेकिन यहीं पर एक शॉकिंग बात हुई, जज ने सिर्फ डिस्चार्ज ही नहीं दिया बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया। कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया है और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन की है। अब ऑब्वियसली सीबीआई को ये डिसीजन बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। एजेंसी ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का डोर नॉक किया और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया। सीबीआई का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो इग्नोरिंग द एविडेंस गैदर्ड बाय द एजेंसी दिया गया है और फाइंडिंग्स इनहेरेंटली रॉन्ग है। और यहीं से शुरू होता है दिल्ली हाई कोर्ट का रोल और वहीं से आती है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। अब हाई कोर्ट ने मार्च 9 को सीबीआई की अपील पर नोटिस इशू किया, एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन दिया जो काफी इंपॉर्टेंट था। कहा कि ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस प्राइमा फसाई एरनियस है। साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को भी स्टे कर दिया जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन का डायरेक्शन दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि रिमार्क्स प्राइमा फसाई फाउंडेशनली मिसकंसीव्ड स्पेशली व्हेन मेड एट द स्टेज ऑफ चार्ज इटसेल्फ। अभी ऑब्जर्वेशन ही पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में डिबेट बन गई क्योंकि एक तरफ ट्रायल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को ही क्वेश्चन कर दिया था और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिमार्क्स को गलत कह दिया। इसी बैकग्राउंड में जब दिल्ली हाई कोर्ट में वापस इस केस की हियरिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल और बाकी रिस्पोंडेंट्स के लॉयर ने कोर्ट से टाइम मांगा ताकि वो अपना डिटेल रिप्लाई फाइल कर सके। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन कोर्ट में अपीयर हुए और बेंच को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन और एक स्पेशल लीव पिटिशन भी फाइल की है। रिट पिटिशन में रिक्वेस्ट की गई है कि ये केस किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए, जबकि स्पेशल लीव पिटिशन में हाई कोर्ट के मार्च 9 वाले ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। और इस पॉइंट पर कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग लीगल सिचुएशन क्रिएट हो गई। एक तरफ रिस्पोंडेंट्स कह रहे थे कि मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने है और उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरी तरफ सीबीआई का स्टैंड बिल्कुल अपोजिट था। अब सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता कोर्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि रिस्पोंडेंट्स को इस केस में ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। कोर्ट को कहा कि ऑनरेबल कोर्ट मे नॉट ग्रांट मोर देन 1 वीक, वी हैव एन अर्जेंसी, इट इज एन एक्सेप्शनेबल ऑर्डर, वी सीरियसली ऑब्जेक्ट टू दिस ऑर्डर, इट कैन नॉट रिमेन ऑन द रिकॉर्ड इवन फॉर अ सेकंड मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। अब ये स्टेटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। एसेंशियली सीबीआई का कहना था कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इतना प्रॉब्लमैटिक है कि उसे रिकॉर्ड पर रहने ही नहीं दिया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन डिफेंस साइड का आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल के लॉयर ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस पेंडिंग है और इसलिए उन्हें एडिक्वेट टाइम दिया जाना चाहिए। अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों साइड को सुनने के बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को अप्रैल 5 तक का टाइम दे दिया अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए और केस को अप्रैल 6 के लिए लिस्ट किया है। साथ ही जज ने अपने ऑर्डर में एक इम्पोर्टेंट लाइन भी कही जो लीगल पर्सपेक्टिव से काफी सिग्निफिकेंट है। कोर्ट ने कहा कि द रिस्पोंडेंट्स स्टेट दैट दे हैव चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट एंड फाइल्ड अ रिट पिटिशन irrespective till this court gets an order from the apex court of staying the proceedings, the case is to be proceeded as per law. Interim order to continue listed on April 6. इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आता तब तक हाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगा। अब अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो ये डिसीजन किसी एक साइड को क्लियर फेवर में नहीं
नहीं गया है। केजरीवाल और बाकी अक्यूज्ड को थोड़ा रिलीफ जरूर मिला है क्योंकि उन्हें अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम मिल गया, लेकिन सीबीआई को भी एक एडवांटेज मिला है क्योंकि हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया। इसके पैरेलल एक और डेवलपमेंट भी हुआ था जो कंट्रोवर्सी का रीजन बना। अब मार्च 11 को केजरीवाल और दूसरे रिस्पोंडेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.के. उपाध्याय को लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई की अपील को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच से किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। मार्च 13 को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने कम्युनिकेशन इशू किया जिसमें क्लियर लिखा था कि केस ऑलरेडी रोस्टर के अकॉर्डिंग जस्टिस शर्मा के बेंच को असाइन हो चुका है और अगर रिक्यूजल का कोई इशू नहीं है तो उसका डिसीजन खुद कंसर्न जज ही लेंगे। अब ये डेवलपमेंट काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे क्लियर हो गया कि अभी के लिए केस जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच पर ही चलेगा। अब पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस केस को पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है। पार्टी का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज और सेंट्रल एजेंसीज का स्टैंड है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर एविडेंस पर बेस्ड है और ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया। लीगल एक्सपर्ट्स भी इस केस को क्लोजली वॉच कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और जुडिशियल स्क्रूटनी का भी टेस्ट बन चुका है। एक तरफ ट्रायल कोर्ट का स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि एविडेंस ही सफिशिएंट नहीं था और इन्वेस्टिगेशन अनफेयर थी। दूसरी तरफ हाई कोर्ट का इनिशियल व्यू है कि ट्रायल कोर्ट की रिमार्क्स शायद लीगली सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इसी वजह से अप्रैल 6 की हियरिंग काफी क्रूशियल होने वाली है। उस दिन हाई कोर्ट डिटेल्ड आर्गुमेंट सुनेगा और डिसाइड करेगा कि ट्रायल कोर्ट का डिस्चार्ज ऑर्डर करेक्ट था या नहीं। और एक और ट्विस्ट भी पॉसिबल है क्योंकि मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो फ्यूचर में एपेक्स कोर्ट का रोल भी डिसाइसिव हो सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.